हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन यार्ड के यूट्यूब चैनल में। इस लेक्चर में हम बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपके पैरामेडिकल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण या जीवन के चरणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के संरचनाएं बनाने कि पौधों की क्षमता का वर्णन के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है अनुकूलन, सेकंड ऑप्शन है लचीलापन, थर्ड ऑप्शन है हेट्रोफिल और फोर्थ ऑप्शन है प्लास्टिसिटी। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्लास्टिसिटी, जो कि पौधों की क्षमता का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका चक्र का कौन सा चरण वास्तविक कोशिका विभाजन या माइटोसिस को दर्शाता है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों एम फेज। जो मेटा फेज होता है वो कोशिका चक्र के वास्तविक विभाजन को दर्शाता है। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे बड़ा फेज कौन होता है। तो सबसे बड़ा फेज मेरे दोस्तों एस फेज को सबसे बड़ा फेज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीसेकेराइड क्या है। इसमें बताइए दोस्तों पॉलीसेकेराइड क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है अमीनो एसिड की लंबी श्रृंखला है, सेकेंड ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला है, थर्ड ऑप्शन है शर्करा की लंबी श्रृंखला है और फोर्थ ऑप्शन है फैटी एसिड की लंबी श्रृंखला है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों पॉलीसेकेराइड जो होता है शर्करा की लंबी श्रृंखला होता है। अमीनो एसिड की लंबी श्रृंखला प्रोटीन होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों, प्रोटीन होता है। न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। और फैटी एसिड की लंबी श्रृंखला संतृप्त और असंतृप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट में म्यूकस का क्या कार्य होता है। तो पेट में जो है मेरे दोस्तों म्यूकस का कार्य, पेट में म्यूकस का कार्य या पेट की परत को एसिडिक क्षति से बचाता है। इसका जो म्यूकस का कार्य होता है या पेट के परत को एसिडिक क्षति से बचाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाद संबंधित रेसिप्टर क्या पता लगाता है। तो ऑफिशियली स्वाद संबंधी रेसिप्टर के बारे में पूछ रहा है तो स्वाद ही पता लगाएगा। जो गंध पता लगाता है उसको घ्राणा रेसिप्टर कहते हैं। जो गंध को पता लगाता है उसको घ्राणा रेसिप्टर कहते हैं, जो गंध पता लगाता है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, स्वाद रेसिप्टर जो है स्वाद का पता लगाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परिधि तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य होता है। परिधि तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य होता है मेरे दोस्तों। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ऑप्शन की ओर देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यह हमें सोचने और कार्रवाई करने की अनुमति देता है। सेकेंड ऑप्शन है यह शैक्षिक कार्यों का समन्वय है। थर्ड ऑप्शन है यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और शरीर के बीच संचार का सुविधा प्रदान करता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और शरीर के बीच संचार के विचार की सुविधा प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग या क्षेत्र कौन सा है। तो मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग मेरे दोस्तों सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग मेरे दोस्तों सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, जिसे ऑब्लंगेटा का एक और नाम है ब्रेन स्टेम। कभी कभी क्वेश्चन में मेडुला ऑब्लंगेटा के जगह पे ब्रेन स्टेम भी पूछ देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों पश्च मस्तिष्क में मज्जा की क्या भूमिका होती है। पश्च मस्तिष्क में मेरे दोस्तों
मजा की क्या भूमिका होती है? तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यह स्वैच्छिक मांसपेशियां गतिविधियों को नियंत्रित करता है। सेकेंड ऑप्शन है रक्तचाप, लार श्रवण और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित करता है। थर्ड ऑप्शन है यह शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखता है। और फोर्थ ऑप्शन है यह सटीक स्वैच्छिक कार्यों के समन्वय करता है। तो चलिए इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यह जो है शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखता है। पश्चिम मस्तिष्क जो है मेरे दोस्तों, यह शरीर की मुद्रा एवं संतुलन बनाए रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वैच्छिक कार्यों के सटीकता और मुद्रा एवं संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क है, सेकेंड ऑप्शन है मध्य मस्तिष्क है, थर्ड ऑप्शन है पश्चिम मस्तिष्क है और फोर्थ ऑप्शन है अनुमस्तिष्क है। यदि आपको इसका आंसर पता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दें। चलिए मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अनुमस्तिष्क जो है स्वैच्छिक कार्यों के लिए सटीकता और मुद्रा संतुलन बनाए रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो विभाग कौन से हैं? तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो विभाग मेरे दोस्तों सिम्फेटिक और पैरासिम्फेटिक तंत्रिका तंत्र होता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सिम्फेटिक और पैरासिम्फेटिक तंत्रिका तंत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइलिनेटेड तंत्रिका तंतु सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है स्वायत्त और दैहिक तंत्रिका, थर्ड ऑप्शन है रीढ़ की हड्डी और कपाल तंत्रिका, थर्ड ऑप्शन वीर और नोड्स में, और फोर्थ ऑप्शन है सिनेप्टिक्स वेसिकल्स में। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रीढ़ की हड्डी और कपाल तंत्रिका में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीजोडर्मल मूल का विशिष्ट ऊतक क्या है? मीजोडर्मल मूल का विशिष्ट ऊतक क्या है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है फ्लैजेम, सेकेंड ऑप्शन है स्पर्मेटोजोआ, थर्ड ऑप्शन है मांसपेशिया और फोर्थ ऑप्शन है कंकाल की घटक। इसका करेक्ट आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए हम इसका करेक्ट आंसर आपको बताते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मांसपेशिया, जिसे मसल्स इंग्लिश में कहते हैं, मसल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तब तक आप वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सी उत्सर्जन संरचना मुख्य रूप से ऑस्मोरेगुलेशन से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें नेफ्रिडिया, सेकेंड ऑप्शन है मैल्फिजियन नालिका, थर्ड ऑप्शन है एटेनल ग्रंथि और फोर्थ ऑप्शन है प्रोटोनेफ्रिडिया। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटोनेफ्रिडिया, जो कि उत्सर्जन संचारण मुख्य रूप से ऑस्मोरेगुलेशन से संबंधित रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तिलचट्टे सहित अधिकांश कीड़ों में कौन सी उत्सर्जन संरचनाएं मौजूद होती है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है नेफ्रिडिया में होती है, सेकेंड ऑप्शन है मैल्फिजियन नालिका में होती है, थर्ड ऑप्शन है एटेनल ग्रंथि में होती है, फोर्थ ऑप्शन है प्रोटोनेफ्रिडिया में होती है। चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा मेरे दोस्तों मैल्फिजियन टिब्यूल्स में होता है, मैल्फिजियन नालिका में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थलीय परिस्थिति तंत्र में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों 1%। 1% जो है पारिस्थितिक तंत्र में हरे
पौधे प्रकाश की ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बनता है? ऑफिशियली ओजोन O3, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओजोन O3। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन O3 वायुमंडल के उच्च स्तर में से एक आवश्यक कार्य करता है। बताइए मेरे दोस्तों, इसमें क्या आवश्यक कार्य करता है O3? फर्स्ट ऑप्शन है, पृथ्वी की सतह से सूर्य की पराबैंगनिक यूवी लाइट, जिसको यूवी लाइट कहते हैं, यूवी लाइट के विकिरण से बचाता है। सेकंड ऑप्शन है, जीवन के एरोबिक रूपों के लिए घातक जहर के रूप में कार्य करता है। थर्ड ऑप्शन है, एरोबिक जीवों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है, वायुमंडल प्रदूषण के विरोधी सुरक्षा परत बनाता है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, ओजोन वायुमंडल के उच्च स्तर में पृथ्वी के सतह से सूर्य को पराबैंगनिक यूवी लाइट के रोकने के लिए कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आँख में क्रिस्टलीय लेंस की क्या भूमिका होती है? मानव आँख में मेरे दोस्तों क्रिस्टलीय लेंस की भूमिका आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्च पिट्यूटरी द्वारा संग्रहित और निष्कासित 2 हार्मोन कौन सा है? पश्च पिट्यूटरी द्वारा संग्रहित और निकासित 2 हार्मोन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है वृद्धि हार्मोन और प्रोलैक्टिन। सेकेंड ऑप्शन है थायराइड उत्सर्जक हार्मोन और एडेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। फोर्थ ऑप्शन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन। इसमें करेक्ट ऑप्शन बताइए मेरे दोस्तों, यदि आपको पता है तो। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन पश्च पिट्यूटरी से संग्रहित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, वृषण में कौन सी कोशिकाएं एंड्रोजन का उत्सर्जन करती है? बताइए मेरे दोस्तों, वृषण में कौन सी कोशिकाएं एंड्रोजन का उत्सर्जन करती है? फर्स्ट ऑप्शन है अर्धवृत्ताकार नालिका। सेकेंड ऑप्शन है लीडिंग कोशिका। थर्ड ऑप्शन है एपिडिडाइमिस कोशिका। फोर्थ ऑप्शन है पोस्टेट ग्रंथि कोशिका। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों लीडिंग सेल, मतलब लीडिंग कोशिका, लीडिंग सेल, इसको इंग्लिश में लीडिंग सेल कहते हैं। लीडिंग सेल से एंड्रोजन का उत्सर्जन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा हार्मोन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और पेप्सिनोजन का स्रावन को उत्तेजित करता है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है गैस्ट्रिन, सेकेंड ऑप्शन है सिक्रेटिन, थर्ड ऑप्शन है कोलेस्टोकैनिन और फोर्थ ऑप्शन है गैस्ट्रिक इनहिबिटर पेप्टाइड। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो है HCl और पेप्सिनोजन के उत्तेजित स्रावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन गैस्ट्रिक स्राव और गतिशीलता को रोकता है? बताइए मेरे दोस्तों, कौन सा हार्मोन है जो गैस्ट्रिक स्राव और गतिशीलता को रोकता है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गैस्ट्रिक इनहिबिटर पेप्टाइड, जो कि गैस्ट्रिक स्राव और गतिशीलता को रोकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की अपनी फोकल लंबाई को समायोजित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है समजन कहा जाता है, सेकेंड ऑप्शन है अपवर्तन कहा जाता है, थर्ड ऑप्शन है आइरिस नियंत्रण कहा जाता है और फोर्थ ऑप्शन है रेटिना अनुकूलन कहा जाता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका करेक्ट आंसर बताएं आप लोग। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है समंजन कहते हैं। नेत्र लेंस की अपनी फोकल लंबाई को समायोजित करने की क्षमता को समंजन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि आँख में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। किस पर बनाता है मेरे दोस्तों? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेटिना के सामने जो है निकट
दृष्टि आँख में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वपोषी जीवन अपने कार्बन और ऊर्जा स्रोत के रूप में क्या उपयोग करता है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन पदार्थ उपयोग करता है, सेकंड ऑप्शन है जटिल कार्बोहाइड्रेट उपयोग करता है, थर्ड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करता है, और फोर्थ ऑप्शन है प्रोटीन का उपयोग करता है। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल का उपयोग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार के जीव अपने अस्तित्व के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी जीवों पर निर्भर होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हेट्रोट्रॉफ, सेकंड ऑप्शन है स्वपोषी, थर्ड ऑप्शन है कवक और फोर्थ ऑप्शन है बैक्टीरिया। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा हेट्रोट्रॉफ, जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी जीवों पर निर्भर रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किडनी द्वारा प्रति मिनट फिल्टर किए गए रक्त की अनुमति मात्रा कितना होता है? इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1100 से 1200 ml जो है किडनी में प्रति मिनट फिल्टर किए गए रक्त की मात्रा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल श्वेत रक्त कोशिकाओं में किस प्रकार की कोशिकाएं सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है न्यूट्रोफिलस, सेकंड ऑप्शन है एजनोफिलस, थर्ड ऑप्शन है लिम्फोसाइट्स और फोर्थ ऑप्शन है बेसिलोफिलस। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूट्रोफिलस। न्यूट्रोफिलस जो है श्वेत रक्त कोशिकाओं में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है निगलने के दौरान इपिग्लॉटिस की क्या भूमिका होती है? बताइए मेरे दोस्तों, निगलने के दौरान इपिग्लॉटिस की क्या भूमिका होती है? यह ध्वनि उत्पादन में मदद करता है? नहीं, गलत है। यह श्वास नली में प्रवेश करने वाली हवा को फिल्टर करता है? हवा को फिल्टर थोड़ी करता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यह भोजन को स्वर यंत्र में प्रवेश करने से रोकता है। इपिग्लॉटिस का जो कार्य होता है मेरे दोस्तों, यह भोजन को स्वर यंत्र में प्रवेश करने से रोकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फुफ्फुस द्रव का कार्य क्या है? फुफ्फुस द्रव का क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है ध्वनि उत्पादन करना, सेकंड ऑप्शन है वायु निस्दयन करना, थर्ड ऑप्शन है गैस विनिमय और फोर्थ ऑप्शन है फेफड़ों की सतह पर घर्षण कम करना। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, फेफड़ों की सतह पर घर्षण कम करना फुफ्फुस द्रव का कार्य रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी ग्रंथि मेलाटोनिन स्रावित करती है और शरीर के दैनिक ताल को नियंत्रित करती है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि, सेकंड ऑप्शन है पिनियल ग्रंथि, थर्ड ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि और फोर्थ ऑप्शन है अधिवृक्क ग्रंथि। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों पिनियल ग्रंथि, जो है मेलेटोनिन को स्रावित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ग्लाइकोजिनेसिस और ग्लूकोजिनेसिस के उत्तेजित करता है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों इंसुलिन, जो है ग्लाइकोजिनेसिस और ग्लूकोजिनेसिस को उत्तेजित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जीव तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन्स के नेटवर्क से बना होता है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कीड़े के, सेकंड ऑप्शन है केसुरुका के, थर्ड ऑप्शन है हाइड्रा के एंड फोर्थ ऑप्शन है गैलीलिया के। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों हाइड्रा जीव में तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन्स के नेटवर्क से बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिवाहित तंत्र तंतु क्या संचारित करता है? अभिवाहित तंत्र तंतु क्या संचारित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम CNS से परिधि ऊतक अंगों
तक आयोग। सेकेंड ऑप्शन है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम से सेंट्रल न्यूरल सिस्टम तक नियामक आयोग। थर्ड ऑप्शन है ऊतक अंगों से सेंट्रल न्यूरल सिस्टम तक आवेग। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम सीएनएस से परिधि ऊतक अंगों तक नियामक आवेग। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम से परिधि ऊतकों अंगों तक नियतांक आवेग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम पीएनएस का कौन सा भाग सेंट्रल न्यूरल सिस्टम सीएनएस से कंकाल की मांसपेशियों तक आवेगों को रिले करता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, सेकेंड ऑप्शन है दैहिक तंत्रिका तंत्र एंड फोर्थ ऑप्शन है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम पीएनएस का कौन सा भाग सेंट्रल न्यूरल सिस्टम से कंकाल मांसपेशियों तक आवेगों का रिले करता है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, सेकंड ऑप्शन है दैहिक तंत्रिका तंत्र एंड थर्ड ऑप्शन है सिंपैथिक तंत्रिका तंत्र एंड फोर्थ ऑप्शन है पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों दैहिक तंत्रिका तंत्र। दैहिक तंत्रिका तंत्र जो है फेरल न्यूरल सिस्टम का सेंट्रल न्यूरल सिस्टम से कंकाल का मांसपेशियों का आवेग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी जीवों का एक उदाहरण है। स्वपोषी जीवों का उदाहरण हरा पौधा है मेरे दोस्तों। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, हरा पौधा जो है स्वपोषी जीवों का एक उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधों में रंध्र का क्या कार्य है। ये क्वेश्चन अभी फिलहाल बीएससी नर्सिंग एग्जाम में भी पूछ दिया था कि पौधों में रंध्र का क्या कार्य है। देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन है पानी का अवशोषण, सेकंड ऑप्शन है गैसों का आदान प्रदान एंड थर्ड ऑप्शन है पोषक तत्वों का भंडारण और फोर्थ ऑप्शन है प्रजनन। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र का कार्य होता है पौधों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पौधों का कौन सा भाग रंध्र के छिद्रों के खुलने और बंद होने का नियंत्रित करता है। द गार्ड सेल, जिसे हिंदी में रक्षक कोशिका कहते हैं, जो कि पौधों के रंध्रों को छिद्रों को खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब गार्ड कोशिकाओं में पानी प्रवाहित होती है तो उनका क्या होता है। तो ऑब्वियसली वो स्वेल हो जाते हैं मेरे दोस्तों। जब गार्ड सेल में पानी प्रवाह होता है तो स्वेल हो जाते हैं, सूज जाते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी जीव का उदाहरण है। बताइए मेरे दोस्तों। पहला ऑप्शन है घास, दूसरा ऑप्शन है शेर, तीसरा ऑप्शन है कुस्कुटा, फोर्थ ऑप्शन है खमीर। यदि इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं मेरे दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा खमीर। खमीर जो है परजीवी जीव का एक उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में पशु हार्मोन का क्या कार्य है। फर्स्ट ऑप्शन है वे शरीर के कार्यों को नियंत्रित और समन्वित करता है, सेकंड ऑप्शन है वह पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता करता है, थर्ड ऑप्शन है वो प्रतीक्षा प्रणाली को नियंत्रित करता है और फोर्थ ऑप्शन है वह मांसपेशियों के संकुचन के लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, जो शरीर में पशु हार्मोन होते हैं वे शरीर के कार्यों को नियंत्रित और समन्वित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है।
कौन सा हार्मोन ऐसा है जो मेरे दोस्तों शरीर के वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, सेकंड ऑप्शन है एस्ट्रोजन, थर्ड ऑप्शन है इंसुलिन एंड फोर्थ ऑप्शन है वृद्धि हार्मोन। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन। वृद्धि हार्मोन जो है शरीर में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि बचपन में वृद्धि हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है यौन में देरी हो सकती है, सेकंड ऑप्शन है ऊंचाई और विकास में वृद्धि रुक सकती है, और थर्ड ऑप्शन है बौनापन हो जाएगा, और फोर्थ ऑप्शन है मोटापा। बताइए मेरे दोस्तों, यदि इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यदि बच्चों में ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसमें उसे ड्वार्फिज्म हो जाता है, जिसे हिंदी में बौनापन कहते हैं। यदि बच्चों में वृद्धि हार्मोन की कमी हो जाता है तो उसे बौनापन हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फूल में पुंकेसर का क्या कार्य होता है? मेरे दोस्तों फूल में पुंकेसर का क्या कार्य होता है? फर्स्ट ऑप्शन है पराग कणों का उत्पादन करना, सेकंड ऑप्शन है परागदों को आकर्षित करना, थर्ड ऑप्शन है बीजांड की सुरक्षा करना, एंड फोर्थ ऑप्शन है फूल के लिए पोषक तत्वों का भंडारण करना। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों पराग कणों का उत्पादन करना। फूल में पुंकेसर का जो कार्य होता है पॉलन ग्रेन बनाना होता है। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाले अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।